99% स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट है, जबकि अकाउंट्स तो बहुत इजी है। मैं आपके लिए आसान बना देता हूं। आप लोग प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं पर अपने माइंड में समरी नहीं बना पाते हैं, तो मैं आपकी समरी बनवा देता हूं। सबसे पहले तो आज हम अकाउंट्स का टॉपिक उठा रहे हैं सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स क्या होती है इसके लिए पहले चलते हैं पीछे। जब आपको अकाउंट सिखाई गई थी तो यह बताया गया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसकी आपने एक जर्नल एंट्री बनानी है। वो जर्नल एंट्री आपने कहां लिखनी है, उसके लिए एक बुक बनानी है जिसका नाम है जर्नल। जब हम एक ही जर्नल बनाते हैं तो उस बुक का नाम होता है जर्नल। सारी एंट्रीज हम उसी के अंदर लिखते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हमारा बिजनेस बढ़ गया तो हमने कहा कि हम एक ही जर्नल से काम नहीं करेंगे, हम जर्नल के डिवीजन बना देंगे। जब हमने जर्नल के बहुत सारे डिवीजन बना दिए तो उसका नाम हो गया सब्सिडरी बुक्स। तो सर सब्सिडरी बुक्स क्या है? ये भी जर्नल है, लेकिन ये जर्नल के कई सारे पार्ट्स हैं। तो सर सब्सिडरी बुक क्या होती है? इट इज डिवीजन ऑफ जर्नल। अब सर डिवीजन ऑफ जर्नल में हम कौन कौन सी डिवीजन करेंगे? तो सबसे पहली डिवीजन का नाम होता है कैश बुक। हम हमारे पास जितनी भी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी कैश बुक में लिख लेंगे। तो सर कैश बुक क्या है? क्या ये कैश अकाउंट है? कैश अकाउंट अलग है। कैश अकाउंट बनता है लेजर में, ये हमारे पास है कैश बुक। ये सब्सिडरी बुक है। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? सारी की सारी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस। फिर उसके बाद हमने बनाई परचेजेस बुक। सर परचेजेस बुक क्या है? इसमें रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। ध्यान रखना, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। कैश क्यों नहीं? कैश कैश बुक में जा चुकी है। और एसेट की परचेज यहां हम लिखेंगे नहीं, ये हमारी क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स के लिए होगी। हमने बनाई सेल्स बुक। यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। रीजन वही है, कैश परचेजेस कैश बुक में जा चुकी हैं और एसेट्स की सेल हम यहां दिखाएंगे नहीं। उसके सिवाय हम लोग बनाएंगे रिटर्न बुक। तो आपने परचेज रिटर्न की हो तो रिटर्न बुक में दिखाइए, सेल्स रिटर्न की हो तो सेल्स रिटर्न बुक में दिखाइए। ये हमारी मेजर ट्रांजैक्शंस हैं। हम इनको छोड़ के और भी बुक बना सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा बनती नहीं है। तो सर इन बुक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस लिखी गई, उसके बाद जो बच गई वो आएंगी जर्नल प्रॉपर में। तो जितनी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो जर्नल प्रॉपर में। अब अपने माइंड से पूछो, क्या जर्नल और जर्नल प्रॉपर एक ही बुक का नाम है? आंसर इज नो। अगर आप समझ गए तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर होगा तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, फिर आपको नेक्स्ट बात बताएंगे। अभी इतना ही रिवाइज कर लो और हमारी रील्स को आगे दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहो। बैठे बैठे मोबाइल से कुछ अच्छा काम हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। धन्यवाद।